आज जब हम कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं और टिकट हमको चाहिए तो हम प्रेशर में रहते हैं कि हमको कैसे टिकट मिले, कहाँ से मिले। ये प्रेशर में पार्टी रहती है कि वो व्यक्ति रहता है। बीजेपी को क्या मुख्य निषादों का वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में है और रहेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में खूब माथापच्ची हो रही है। एनडीए यानी कि बीजेपी अपने एनडीए के साथियों को अपने साथ बनाए रखने के लिए काफी मेहनत कर रही है। उन्हीं में से एक नाम मुकेश सहनी भी हैं, जिनको बीजेपी अपने साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुकेश सहनी के भी अपने अलग डिमांड हैं, लेकिन इन सब के बीच निषाद वोटरों को गोलबंद करने के लिए, एक साथ करने के लिए बीजेपी की तरफ से कल बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। यानी कि 13 मार्च को बीजेपी की तरफ से शहीद जुब्बा सहनी की शहादत दिवस मनाई जा रही है राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और इस कार्यक्रम की मुख्य रूप से जिम्मेदारी बीजेपी के दिग्गज नेता और बिहार विधान परिषद में पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे हरि सहनी को दी गई है। हरि सहनी जी, आपका सबसे पहले स्वागत है बिहार तक में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल के प्रोग्राम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, निषादों को गोलबंद करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? आपका सोच जो है, आपने बोला निषादों को गोलबंद करने के लिए, ये प्रोग्राम जो है राजनीति प्रोग्राम 100% नहीं होता है। यह है शहीद जुब्बा सहनी शहादत दिवस। तो भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है कि किसी महापुरुष का शहादत दिवस होता है या उनका जन्मोत्सव होता है तो साप्ताहिकी हम करते हैं, पखवाड़ा मनाते हैं। तो हम पखवाड़ा के रूप में इसको ले रहे हैं। तो उसी के निमित्त कल यानी 13 मार्च को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में दिन के 11 बजे से अमर शहीद जुब्बा सहनी का शहादत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। जुटान मल्लाहों का ही होगा ना? अरे, शहीद का कोई जात नहीं होता है, ये देश मानता है। लेकिन जिस जात में वो जन्म लिए हैं उन्हें लगता है कि ये इनके नाम से मुझे सम्मान मिल रहा है, इसलिए वो ज़्यादा भागीदारी उसमें लेते हैं। नहीं, वरना शहीद का कोई जात नहीं होता है। तो आपने कहा कि जो ज़्यादा भागीदारी लेते हैं, तो कल के प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा भागीदारी कौन करने वाले? निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा मछुआरे का रहेगा, मल्लाह समाज का रहेगा, निषाद बंधुओं का रहेगा। क्योंकि चुनावी साल है तो इस कार्यक्रम को चुनाव से भी जोड़ कर देखा जा सकता है। जब चुनाव नहीं रहता तब ये चुनाव नहीं होता, ये कार्यक्रम नहीं होता। इतना बड़ा कार्यक्रम तो नहीं हुआ है। कितना बड़ा कार्यक्रम है तो इसके मेमोरियल में किया जा रहा है। पिछले बार आप पहले जान लीजिए, ये जो है ना, ये पिछले साल हम मोतिहारी में थे, ठीक है। और वहाँ जो अपना मिशन जब रखे तो वहाँ के हमारे सम्मानित सांसद महोदय कहा, हरि जी, आपके मन में जो अभिलाषा है उस अभिलाषा को मैं पूर्ण करूंगा। और 15 कट्ठा जमीन को व्यवस्थित करके और वहाँ पर अमर शहीद जुब्बा सहनी स्मृति पार्क बनाने का निर्णय हुआ। तो उसका शिलान्यास भी हो गया। उस समय में तो जब हम वहाँ बोले थे उस समय में तो चुनाव नहीं था। इससे पहले एक जगह हम बोल रहे थे तो हमने कहा 30 लाख रुपया इस नाम पर, जुब्बा सहनी के नाम पर मैं दूंगा, निर्माण करवाऊंगा। तो कुछ लोग कहते कि इसका आप ऐसा तो नहीं है कि आप किन्हीं के विरोध में आप ऐसा घोषणा कर रहे हैं, हमके लिए इस फिराक में मत पड़िए। हमको आप बोले ना आपको कि 6 साल का मुझे अवसर मिला है, 6 साल मेरे ऐच्छिक कोष से शहीदों के नाम का सम्मान होगा, कुछ न कुछ कहीं न कहीं उसमें निर्माण होगा ही। इस काम को भी यदि लोग राजनीति से जोड़कर देखेंगे
तो मेरे जैसे लोगों को पीड़ा होगा। चलिए, आपके जैसे लोगों को पीड़ा होगा। आप भी निषादों के लिए काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी, नाम तो आप सुने ही होंगे, आपके सहयोगी भी थे, वो भी निषादों की बात बार बार कर रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार जारी है, क्या कहेंगे उनको लेकर के? क्या चीज का प्रेशर? क्या चीज प्रेशर? किस पर? जनता पर प्रेशर? भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर। बार बार कह रहे हैं कि उनके साथ 50 लाख निषाद जो हैं बिहार झारखंड के, 50 लाख निषाद उनके साथ खड़े हैं। तो वो कह रहे हैं, सोई ना, तो वो कह रहे हैं, तो प्रेशर भारतीय जनता पार्टी पर कहा है। जिनको प्रेशर है वो न घूमेंगे। भारतीय, आप उल्टा क्यों बोलते हैं? आप जिन पर प्रेशर रहेगा, आज हम पर प्रेशर है तो हम चिंतित है कि भाई कल प्रभु हमारा कल कार्यक्रम सफल हो, ठीक है ना। चूँकि कल ही 13 तारीख है, श्री कृष्ण मेमोरियल में 11 बजे हमको वहाँ पहुँचना है। तो प्रेशर हम पर है, न कि जो कृष्ण मेमोरियल हॉल वाले हैं उन पर प्रेशर नहीं है। हॉल जिनका है सरकार का, उन पर प्रेशर नहीं है, हम पर है। तो प्रेशर जिन पर है उनके बारे में बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर कहे कहते हैं प्रेशर? कौन प्रेशर है? मुकेश सहनी प्रेशर में है। आप जिसको कहते हैं, जिसको जरूरी है, आज जब हम कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं और टिकट हमको चाहिए तो हम प्रेशर में रहते हैं कि हमको कैसे टिकट मिले, कहाँ से मिले। ये प्रेशर में पार्टी रहती है कि वो व्यक्ति रहता है? अब इसी विषय को जरा ठीक से विषय को रखिए। चलिए, एक सवाल मेरा है इसी से रिलेटेड कि चुनाव है, चूंकि चुनावी है तो बातचीत चुनाव से ही जुड़ा होगा। निषादों का वोट किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि मुकेश सहनी के पास है? क्या निषादों का वोट लेने के लिए बीजेपी को मुकेश सहनी को अपने साथ लाना होगा कि ऐसे ही निषादों का वोट उनके साथ? ये बात नेता से मत पूछिए। ये बात निषाद के टोला मोहल्ला में जाकर आप माइक लगा के पूछ के आपने अंदाज कर लीजिए। नेता आपको कह देगा कि आज शाम में आसमान टूट के नीचे आ जाएगा, तो उसका बात मान लीजिएगा क्या? नहीं ना। अरे कुछ बात जनता के मूड पर भी रहने दीजिए। आपको क्या लग रहा है जनता का मूड क्या है? जनता का मूड हमेशा से, आज नहीं, हमेशा से, लंबे समय से निषाद बंधु, तमाम बिहार के निषाद बंधु भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो जितना ही धर्म के रक्षक है उतना ही राष्ट्र के रक्षक है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था, वर्तमान में भी है। तो क्या ये बताइए कि बीजेपी को, मेरा सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, बीजेपी को निषादों का वोट लेने के लिए मुकेश सहनी की जरूरत है, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए इसका। मुकेश सहनी के को अपने साथ अपने पाले में लेने की जरूरत है? ये बात तो आप हमसे क्यों पूछते? जिनका आवश्यकता है। नहीं, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि निषादों का वोट लेने के लिए बीजेपी को क्या मुकेश सहनी को अपने साथ लाने की जरूरत है? आप गलत जगह पर आ गए। हम बिल्कुल सही जगह। प्रवक्ता जो होगा भारतीय जनता पार्टी आप नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होंगे, जो वैसे लोग होते हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं ना? सिपाही हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ। सिपाही है ना? हाँ, सिपाही बिल्कुल है। पार्टी का स्टैंड तो ले ही सकते। उसी के लिए काम कर रहे हैं। कैसे अधिक से अधिक अपने निषादों को जोड़ रहा हूं। आप इसका प्रभाव जाकर देखिए, गांव में देखिए, तो आपको स्वतः पता चल जाएगा। आपको नेता से पूछने से बहुत बात, नेता आपको आज कल क्या कहा था? कल क्या बोले थे? आरजेडी के लाडले खेला होगा, देखे खेला कैसा खेला होगा, फिर उसी तरह का बोले खेला होगा, फिर खेला होगा। आने दीजिए समय। देखिए, फिर तेजस्वी यादव पे चले गए। मेरा सवाल केवल इतना ही, आप तेजस्वी यादव पे चले गए कि निषादों का वोट लेने के लिए बीजेपी को क्या मुख्य? निषादों का वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में है और रहेगा। बीजेपी को मुकेश सहनी की जरूरत है। अब मुकेश सहनी को उनसे जुड़ने का जरूरी है जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, जो भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है। तो हमारे गठबंधन में कौन है जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को मानता है? वो हमारे साथ है। अब जिसको चाहिए केवल अपना स्वार्थ, तो वो कहीं रहेंगे, उनको लोग जबरदस्ती रहेंगे किसी भी व्यक्ति को। अरे भाई, कौन आप अथी है? अभी देश में कैसा कैसा न्यूज है, कहां जाके गर गए खरियान के खुट्टा के मेह के तरह।
मेरा सवाल अरे आपका सवाल है तो हम आपके सवाल को आपके तरह से बोल दूं या जमाने के तरह से बोलूं, सो कहिए। नहीं, आप अपने तरीके से नहीं, भारतीय जनता पार्टी को आप जानना चाहते हैं कि सहनी समाज का वोट कहां है, तो किसी नेता से मत पूछिए, निषाद समाज के लोगों से टोला में जाके पूछ लीजिए, इस तालाब में कितना पानी है, तो आप जाके देख लीजिए। चलिए ठीक है, हम वो भी काम जरूर करेंगे और आपको जरूर वो वीडियो दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल, मुकेश सहनी निषाद आरक्षण की बात करते, इस आरक्षण को लेकर के आपका क्या स्टैंड है? एक महीना के बाद ही प्रश्न पूछिएगा। चलिए, तो देखिए 1 महीना के बाद आरक्षण को लेकर के इनसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा है। तो तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत कर रहे थे। कल बड़ा कार्यक्रम है, जुब्बा शहीद जुब्बा सहनी की कल शहादत दिवस मनाई जाएगी। बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि हरीश सहनी को ये जिम्मेदारी दी गई है और कल निषाद जो है पटना में एक साथ गोलबंद होंगे और ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।